हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स एंड लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखें, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है डेफिनेटली आप उसे स्किप कर सकते हैं। जब मैं कार्ड्स को शफल करूं, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें, उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो या आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करता है। और इस रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले जरूर इस रीडिंग को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को, ताकि आप इस चैनल से इस रीडिंग से भी कनेक्ट कर पाए। अब अपने पार्टनर के बारे में सोचिए और देखते हैं आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। ओके, चलो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन की फीलिंग्स, उस पर्सन के इमोशंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, वो व्यक्ति मेरे व्यूअर्स के लिए क्या महसूस करते हैं। ओके, पहले कार्ड है नाइट ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ वैंड्स, द स्टार, पेज ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, the sun, tower, the tower, the 5 of cups, 8 of pentacles, temperance। ठीक है, ओके, आई होप सो कार्ड्स आर विजिबल, राइट? ठीक है, हम इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। सबसे पहले जो ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर हैं आर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, सारे ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को अगर क्लैरिफाई करा जाए, अवेयरनेस, किसी तरीके की अवेयरनेस हो रही है आपके पार्टनर को। और यहाँ पर आप देखो, अवेयरनेस के साथ साथ ऐसा दिख रहा है इस अवेयरनेस के होते ही वो आपके पास आना चाहते हैं, है ना? कुछ अवेयरनेस तो उन्हें डेफिनेटली हुई है। ये अवेयरनेस किस चीज की है? ये अवेयरनेस है उस प्यार की जिस प्यार से अभी तक वो भाग रहे थे। जैसे आपके पार्टनर को समझ में आ गया है कि वो उस प्यार से अब नहीं भाग सकते हैं, जो उनके दिल में आपको लेकर प्यार है। अगर वो आपसे फिजिकल डिस्टेंस भी क्रिएट कर लेंगे ना, आपसे अलग हो जाएंगे, अलग रहने लग जाएंगे, या आपसे दूर चले जाएंगे, आपको इग्नोर करेंगे, आपसे बात नहीं करेंगे, या आपको सैबोटेज भी अगर वो कर देंगे, तो वो आपसे फिजिकल डिस्टेंस तो बना लेंगे, लेकिन जो उनके मन में आपके लिए प्यार है, जो फीलिंग्स है, उससे तो वो नहीं भाग सकते ना। और अभी तक वो क्या कर रहे थे? अपने प्यार से अवेयर ही नहीं थे कि यार मेरे दिल में तो उसके लिए इतना डीप लव है, इतना ट्रू लव मेरे दिल में उसके लिए है। आप जैसा पर्सन जो है ना, बहुत ही लकी कहूंगी मैं आपके पार्टनर को, क्योंकि आप जैसा अच्छा इंसान अगर उन्हें मिला है ना अपने जीवन में, जो उनसे इतना प्यार करता है, इतना अनकंडीशनल लव उन्हें देता है, और उनके बारे में अब खुद से पहले भी आप उनके बारे में सोचते हो, शायद वो बहुत लकी हैं जो आप उन्हें अपने जीवन में मिले हो। और ऐसे अच्छे इंसान को वो कहीं ना कहीं खो रहे हैं अपने जीवन में, क्योंकि आपको वो खोते जा रहे हैं, आपको अपने आप से दूर कर रहे हैं। क्यों? आपको अपने आप से कैसे दूर कर रहे हैं? अपने बर्ताव से, अपने बिहेवियर से आपको खुद से दूर कर रहे हैं, आप जैसे अच्छे इंसान को दूर कर रहे हैं। लेकिन अब अवेयरनेस आ रही है आपके पार्टनर को, ऐसा दिख रहा है, ठीक है, कि वो जो कर रहे हैं वो गलत है, और उनके मन में आपके लिए बहुत डीप फीलिंग्स हैं, बहुत ट्रू लव है उनके मन में आपके लिए। और अब आपके पार्टनर का लव भी ऐसा दिख रहा है बहुत अनकंडीशनल हो गया है। ठीक है, पहले कहीं ना कहीं अनकंडीशनल नहीं था इनका लव, लेकिन अब इनके प्यार में पहले कंडीशंस थी। ठीक है, कंडीशंस थी इनके प्यार में, जहां पर इन्हें आपसे कुछ ना कुछ बेनिफिट्स हो रहे थे, कोई ना कोई बेनिफिट इन्हें आपसे मिल रहे थे। लेकिन अब कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो है कोई कंडीशन नहीं रखना चाहते इस लव में। अब उनका प्यार आपके लिए ऐसा दिख रहा है अनकंडीशनल बनता हुआ नजर आ रहा है, काफी सीरियस हो चुके हैं आपके पार्टनर। 4 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? इंटीग्रेशन। ठीक है, ओके, पहले ऐसा दिख रहा है आपके पार्टनर बहुत ज्यादा रूड रहे हैं आपके साथ, बहुत ज्यादा रूड बर्ताव करना, आपके साथ बहुत ज्यादा रूड हो जाना, आपको इग्नोर करना, सैबोटेज करना, आपको डिसरिस्पेक्ट करना, है ना? हमेशा आपको डिसरिस्पेक्ट करना। आप अगर उन्हें कुछ समझा रहे हो, कुछ कह रहे हो, तो उस चीज की वैल्यू ही नहीं थी आपके पार्टनर की नजर में। ये सब चीजें आपके पार्टनर किया करते थे आपके साथ। मैं यहाँ पर अगर ट्रूली देखूँ ना, तो आप ऐसा व्यक्ति डिजर्व ही नहीं करते हो।
आप नहीं डिजर्व करते हो इस पर्सन को, क्योंकि आप इनसे कहीं बेटर हो आप इस पर्सन से। और आप क्या करते हो, आप इस पर्सन के लिए रोते हो, परेशान होते हो, आप खुद को ब्लेम करते हो कि यार ये मुझे छोड़कर जा रहा है तो जरूर मेरी कोई गलती होगी। आप अपने कॉन्फिडेंस को कम कर लेते हो, है ना। इनके लिए एंग्जाइटी होती है, डिप्रेशन होता है। क्यों? क्योंकि आप अपनी वैल्यू को नहीं जानते हो, आप अपनी पावर को नहीं जानते हो। लेकिन रियलिटी यहाँ पर यही है कि आप इनसे कहीं बेटर हो, कहीं गुना बेटर हो आप इस व्यक्ति से, ठीक है। और आप शायद ऐसा पर्सन डिजर्व नहीं करते हो, आप इनसे कहीं बेटर पर्सन अपने जीवन में डिजर्व करते हो। ये रियलिटी है, आप इसे मानो नहीं मानो, बट यही रियलिटी है। आपके पार्टनर अब समझते हुए नजर आ रहे हैं सब चीजों को, 4 ऑफ वैंड की एनर्जी आ गई है। आपके पार्टनर भी समझ रहे हैं, क्योंकि वो ना आपकी अच्छाइयों को देख रहे हैं। वो देख रहे हैं कि आप कितने इनोसेंट हैं, कितने अच्छे हैं, कितने काइंड हैं, लोगों की हमेशा हेल्प करना, कम्युनिकेशन आपकी इतनी अच्छी है कि लोग आपसे अट्रैक्ट हो जाते हैं। सो वो आपकी अच्छाइयों को देख पा रहे हैं अब आपके पार्टनर, और उन्होंने भी कहीं ना कहीं महसूस हो रहा है कि जैसे वो ना ये उनके आज अंदर की फीलिंग है, ठीक है, जहां वो अंदर से महसूस कर पा रहे हैं कि वो कम है आपसे, ठीक है। आज वो आपको अपने आप को आपसे कम महसूस करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि यार मैं तो ये व्यक्ति यानी आप जो हो उनसे कहीं बेहतर हो। वो आपको अपने आप से बेहतर पर्सन जो है वो मानने लगे हैं। अभी तक आपके पार्टनर क्या कर रहे थे ना, वो अभी तक खुद को बहुत बेहतर मान रहे थे, यानी खुद को आपसे ऊपर समझते थे, खुद को कहीं का राजा महाराजा जैसे कहा जाता है ना, वो समझ रहे थे। लेकिन अब उन्हें नजर आ रहा है ना कि वो गलत सोच रहे थे, उनका माइंडसेट बदल रहा है। वो समझ रहे हैं कि नहीं, आप बेहतर हैं, आप बहुत बेहतर हैं। आप जैसा पर्सन उन्हें अगर अपने जीवन में मिला है तो शायद ये उनका बहुत बड़ा गुड लक है, जो आप जैसा पर्सन इन्हें मिल गया है। और आप जैसा पर्सन बहुत, मतलब एक होता ना कि वंस इन अ लाइफ टाइम के कोई पर्सन ऐसा टकरा जाता है हमारे जीवन में, तो आप वो हो इनके जीवन का। तो आप कहीं बेटर हो इस पर्सन से। अपने आप को ना कम समझना बंद करो, अपने आप को अपने कॉन्फिडेंस को कम करना बंद करो। आप बहुत ज्यादा ऐसा करते हो, आप अपने अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हो, आप खुद को ब्लेम करने लगते हो कि यार मेरी कोई गलती रही होगी इसलिए वो मुझसे बात नहीं कर रहा, मेरी कोई गलती रही होगी इसलिए वो मुझे इग्नोर कर रहा है। नहीं, आपको ये नहीं करना है, ओके। अपनी वैल्यू को आपको खुद समझना है, ओके। आप बहुत बहुत बेटर हैं उनसे। स्टार की एनर्जी को, पेशेंस की एनर्जी, आपके अंदर पेशेंस बहुत ज्यादा है, ऐसा दिख रहा है। पेशेंस है, मैच्योरिटी है। ये पर्सन आपके जीवन में बहुत इन एंड आउट करते हैं, यानी आपके जीवन से जाएंगे फिर आपके जीवन में आ जाएंगे। और आप जो हो हमेशा, ये अगर जाते भी है ना आप, और अगर ये वापस आ रहे हैं तो आप बिना किसी शिकायत के, बिना कोई गिले शिकवे के आप इन्हें माफ भी कर देते हो। बड़े ही बड़े दिल से आप इन्हें एक्सेप्ट करते हो कि ठीक है, अगर ये पर्सन मेरे जीवन में आ रहा है तो आप इन्हें एक्सेप्ट करते हो अपने जीवन में। आपके अंदर बहुत पेशेंस है, बहुत पेशेंस है। आप ना इन्हें हद से ज्यादा आपने प्यार दिया है, मतलब जो ये डिजर्व भी करते हैं ना उससे कहीं ज्यादा गुना प्यार आप इन्हें दे चुके हो। और आज भी आप इनसे अनकंडीशनल लव करते हो। आज भी अगर ये व्यक्ति आपके जीवन में आते हैं ना, तो आज भी आप रेडी हो इनको एक्सेप्ट करने के लिए। आज भी आप रेडी हो, बिना किसी गिले शिकवे के, बिना कोई पुरानी बातों को बीच में लेकर आए। आपके अंदर काफी पेशेंस है। बट मुझे ऐसा लगता है आपने इतना प्यार जो दिया है ना अपने पार्टनर को, इतना कुछ जो करा है ना इनके लिए, शायद वही कारण है जिसकी वजह से ये इतना आपके सर पर चढ़ चुके हैं। इसलिए स्टार की एनर्जी विद पेशेंस ये बता रहे हैं कि थोड़ा सा आपको अपने आप को ना लिमिट्स में लेकर आना चाहिए। थोड़ा सा अपने आसपास थोड़ी सी तो बाउंड्री सेट करो, ठीक है। इतना अगर अवेलेबल हो जाओगे, इतना टेकन फॉर ग्रांटेड लेंगे वो फिर आपको, है ना। तो इतना अवेलेबल मत हो जाओ अपने पार्टनर के लिए कि वो आपको, क्योंकि मैं ये भी देख पा रही हूँ कि उन्होंने ना हद से ज्यादा आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, कम नहीं, हद से ज्यादा आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया है। चलो देखते हैं पेज ऑफ सोच की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। एडवेंचर, ओके। ये व्यक्ति जो है इन्होंने बहुत प्रोमिसेस, बहुत वादे आपसे करे हैं, ठीक है। बहुत सपने आपके साथ सजाए हैं कि भाई ये करेंगे आपके लिए, वो करेंगे। लेकिन जब समय आए कि वो आपके लिए कुछ कर पाए तो ये पर्सन नहीं करा इन्होंने, ठीक है। आपके अपने वादों को तोड़ा है, अपने प्रोमिसेस को, आपके सपनों को, जो सपने इन्होंने आपको दिखाए थे ना, उन सपनों तक को इन्होंने तोड़ा है। उन सपनों तक को पूरा ना कर कर आपको अकेले छोड़ दिया है। एडवेंचर क्या दिखा रहा है, आपको अकेले कर दिया, अकेले छोड़ दिया आपको। और अब क्या कर रहे हैं, वो खुद भी परेशान हो रहे हैं और आपको भी परेशान कर रहे हैं, क्योंकि रिश्ता तो देखो दोनों का होता है ना। तो एक परेशान होता है ना तो वहां दूसरा भी परेशान होता है। तो यहाँ पर यही एनर्जी है, ठीक है। वो सिर्फ आपको ही परेशान नहीं कर रहे हैं, वो खुद को भी परेशान कर रहे हैं, खुद को भी परेशान कर रहे हैं आपके साथ ये सब कुछ करके।
पेज ऑफ सोच बता रहा है आपको बहुत ज्यादा स्टॉक भी कर रहे हैं, आपने कोई पोस्ट डाली है, कोई स्टेटस डाला है, तो ये बहुत स्टॉक भी कर रहे हैं आपको। सो पेज ऑफ सोच ये भी दिखा रहा है कि हाई लेवल की स्टॉकिंग चल रही है आज आपके पार्टनर की नजर में, बहुत मिस कर रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं आपको लेकर, इस समय भी शायद आपके बारे में ही सोच रहे हैं, मिस कर रहे हैं आपको। 10 ऑफ सोच की एनर्जी क्यों है? गलतियां करी हैं आपके पार्टनर ने, क्रिएटर की एनर्जी आई है यहाँ पर, यानी गलतियां करी हैं, मिस्टेक्स करी हैं और अपनी गलतियों को स्वीकारते नहीं, लेकिन ईगो इतना हाई है, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करना जानते आपके पार्टनर। वो नहीं जानते कि कैसे आपके सामने, उन्हें लगता है कि अगर वो अपनी गलती आपके सामने एक्सेप्ट कर लेंगे ना कहीं वो झुक जाएंगे आपके सामने। वो अपनी गलतियां मानना एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं आपके सामने, इनका ईगो इतना, प्राइड भी इतना हाई है। मैंने कहा ना, ये अपने आप को बहुत ही हाई रिगार्ड्स में देखते हैं, बहुत ही ऊपर समझते हैं ये व्यक्ति खुद को, जबकि ये अंदर से जानते हैं कि ये जो भी सिचुएशन क्रिएट हुई है कि आप उनसे बात नहीं कर रहे हो या वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं या इग्नोरेंस हो रही है आप दोनों के बीच में, साइलेंस आ चुका है, पहले जैसा कुछ नहीं रहा, उसके कहीं ना कहीं क्रिएटर तो यही है ना, ये सब इनकी ही बदौलत हुआ है। अगर यही आपके साथ सही तरीके से चलते तो शायद आज ये नौबत नहीं आती, है ना। लेकिन तभी आपकी वैल्यू को नहीं समझे, तब आपकी वैल्यू को आपके पार्टनर जो है वो नहीं अंडरस्टैंड कराऊंगे। आपको ऐसा दिख रहा है बहुत हद से ज्यादा इस व्यक्ति ने लाइक टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया। यस, आपको भी मुझे ऐसा दिख रहा है, सॉरी, आपको भी कहीं ना कहीं थोड़ी बाउंड्रीज ना, आपको भी थोड़ी बाउंड्रीज सेट करने की जरूरत है, ठीक है, कि आप भी इतना अलाउ मत करो उन्हें कि वो आपको इतना ज्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड ले ले। आज भी आप एफर्ट्स डालने के लिए तैयार हैं इस पर्सन के लिए, ठीक है, कि आप एफर्ट डालें, राइट। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड प्लीज गाइड करें। सन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? सन की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है चेंज, लेकिन अब आपके पार्टनर के अंदर बहुत बदलाव आ चुके हैं, बहुत बदल गए हैं, बहुत चेंजेस आए हैं उनकी एनर्जीज में। यहाँ पर भी आप देखो ना तो ये पर्सन जो है आपके टूवर्ड्स बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन भी फील कर रहे हैं, मतलब दिस पर्सन इज लाइक बहुत इंक्लाइंड हो रही है आपकी तरफ, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में, बहुत मिस करना आपको, या फिर आपको ही हर समय याद करना, ठीक है। पीछे 1-2 घंटे से इनके साथ ऐसा हो रहा है कि आप इनके दिमाग से निकल ही नहीं रहे हो। ये कोशिश भी करते हैं ना कि आपको भूल जाएं, आगे बढ़े अपने जीवन में, तो ये नहीं कर पाते हैं ये चीज। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंक्लाइंड हो रहे हैं आपकी तरफ, बहुत मिस कर रहे हैं ये पर्सन आपको। सन की एनर्जी बता रही है इनके जीवन में कोई खुशी भी नहीं रह गई आपके बिना, कोई सुकून नहीं है। ऐसा नहीं है कि बहुत खुश हैं, सुकून है इनके जीवन में, नहीं, कोई खुशी, कोई सुकून नहीं है इनके जीवन में आपके बिना। जब तक आप थे इनके जीवन में तब तक इनके जीवन में वो खुशी थी, वो सुकून था। होता ना, ये ह्यूमन नेचर है कि जब तक कोई चीज हमारे पास होती है ना, हम उसकी कद्र नहीं करते, लेकिन जब वो हमसे छिन जाती है ना, तो हम उस चीज के पीछे भागते हैं कि यार ये चीज तो हम मेरी थी, ये तो मुझे मिल जानी चाहिए। ऐसा ही आपके पार्टनर आपके लिए सोच रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि उनका हक है आप पर, ठीक है, और आप किसी और के नहीं हो जाने चाहिए। उनके अंदर इनसिक्योरिटी बढ़ रही है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद आप किसी और को उनसे ज्यादा प्यार ना दे दो, या किसी और की तरफ इतना इंक्लाइंड, अट्रैक्ट ना हो जाओ कि आप इनको ही भूल जाओ, क्योंकि ये ना अपने दिल दिमाग से आपको नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है, आपको भूल नहीं सकते हैं ये पर्सन। तो ये भी नहीं चाहते हैं जैसे कि आप किसी और के हो जाओ, ये भी नहीं चाहते हैं। ये आपसे जैसे कहना चाहते हैं कि यार तुम मेरा वेट करो, तुम किसी और के मत हो जाना। ये खुद आपके लिए ऐसा दिख रहा है कि शायद लॉयल नहीं रहे, आपके लिए खुद ऑनेस्ट नहीं रहे ये पर्सन, लेकिन आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इनके लिए लॉयल रहो, या आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इनके लिए ऑनेस्ट बन के रहो। क्यों? है ना, क्यों भाई? भाई तुम भी तो, तुम्हारा भी तो फर्ज है कि तुम भी लॉयल रहो, तुम्हारा भी तो फर्ज है कि तुम भी पहले ऑनेस्ट रहो ना, तब सामने वाले से तुम एक्सपेक्ट करो कि वो तुम्हारे लिए लॉयल रहे या वो तुम्हारे लिए ऑनेस्ट रहे। लेकिन वहां पर अगर सिर्फ तुम्हारी ये सोचे कि मैं जो मर्जी कर लूं और सामने वाला मेरे लिए लॉयल रहे, तो शायद वो गलत है ना। बट इनकी सोच यही है, इनके अंदर एक घबराहट है, आपको खोने की घबराहट है। इनके अंदर आज एक घबराहट इस चीज की भी है कि कहीं आप किसी और के ना हो जाओ, किसी और को वो हक ना दे दो जो हक आपने सिर्फ इनको दिया है। टावर की एनर्जी क्यों है? जबकि आपके पार्टनर टावर यानी आपके साथ बहुत बुरा करके गए हैं, सेलिब्रेशन की एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है। आपको नो कांटेक्ट की सिचुएशन, सैबोटेज करना, आपको ब्लॉक कर देना अपने सारे सोशल मीडिया से, या फिर आपको कह देना कि भैया मुझसे बात मत करना, मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा, ठीक है, मुझे ये रिश्ता नहीं चाहिए, सीधा सीधा आपको ये कह देना, या बिना कोई क्लैरिटी दिए भी हो सकता है कि ये डिसअपियर हो गए आपके जीवन से, चले गए आपके जीवन से। टावर मूवमेंट मिला है आपको इस कनेक्शन में, आपने बहुत सैक्रिफाइसेस करे, आप उन लोगों में से हो जो
सामने वाले के लिए अगर आप किसी से प्यार करते हो ना, आप उन लोगों में से, ये आपकी बात मैं कर रही हूँ कि आप अगर किसी से प्यार करते हो ना, आप उनके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार होते हो, आप रिश्ते को बचाने के लिए भी पूरी कोशिश करते हो, है ना। लेकिन आपके पार्टनर कैसे हैं? वो ऐसे हैं जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, वो आपके बारे में नहीं सोच रहे, वो किसी और के बारे में नहीं सोचते, वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। लेकिन आप उनके बारे में भी सोचते हो, आप रिश्तों के बारे में भी सोचते हो, आपको रिश्तों की अहमियत मालूम है। मैं ये भी कहूंगी कि आप ना देखो, हो सकता है आपके पार्टनर एज में आपसे बड़े हैं, लेकिन मेच्योरिटी आपके अंदर ज्यादा है, ठीक है। चीजों को समझने की, चीजों को अंडरस्टैंड करने की मेच्योरिटी आपके अंदर ज्यादा है, आप रिश्तों की अहमियत को समझते हो। ये आपको टावर मूवमेंट जब देकर गए हैं ना, तो शायद आपके पार्टनर खुश थे जब उन्होंने आपको टावर मूवमेंट दिया। उन्हें कहा कि चलो ठीक है, अब मैं भूल जाऊंगा उसे, ठीक है, मैं अपने जीवन को आगे आगे बढ़ाऊंगा, एक नई स्टार्ट करूंगा अपने जीवन में। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके बाद का कार्ड देखो, 5 ऑफ कप, उदास हो गए। अब अकेलापन उन्हें खाने को दौड़ा है कि यार ये क्या हो गया मुझसे, ये तो कितनी बड़ी गलती हो गई मुझसे, मुझे ये तो नहीं करना चाहिए था, मैं तो उससे प्यार करता हूँ, मेरे दिल में तो उसके लिए प्यार है, या मेरे दिल, जो भी आपके पार्टनर मेल है फीमेल है, आप उस चीज को अच्छे से जानते हो, राइट। सो यस, उनको ये चीज अब मन में आ रही है कि यार ये क्या हो गया, ये तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, पछतावा। 5 ऑफ कप्स, प्लीज डिवाइन 5 ऑफ कप की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करे। सो रिबेल, वही आपके अंदर रिबेल है। रिबेल यानी आपके अंदर ये है कि भाई ये पर्सन को भी पता चले कि मैं कितने पेन से या कितनी तकलीफ से गुजरी हूँ, या मैं कितने पेन और तकलीफ से गुजरा हूँ। आप चाहते हो कि वो पर्सन को भी अपना लेसन मिले, वो समझे, कर्मा रिसीव करें आपके पार्टनर, ठीक है। आप इन ये प्रेयर तो जरूर करते हो कि हाँ ये पर्सन आ जाए आपके जीवन में, लेकिन साथ ही साथ आप ये भी कहते हो कि भगवान इसको कर्मा भी मिले, ये पर्सन भी समझे कि 1 सेकेंड, आई होप सो माय कैमरा इज फाइन, राइट। आप ये भी प्रे करते हो कि भगवान ये पर्सन जो है इसे अपना लेसन जरूर मिले, इसे अपना सबक जरूर मिले, ताकि ये मेरी अहमियत को समझे, मेरी वैल्यू को समझे। और आज वही सच होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ये पर्सन जो है आपकी अहमियत अब समझ चुके हैं कि आप क्या मायने रखते हो इनके जीवन में, और ये आपको भूल नहीं सकते हैं। इनके अंदर अवेयरनेस आई ना, यानी अवेयरनेस आ चुकी है इस पर्सन में कि कितना प्यार ये आपसे करते हैं। पहले नहीं था, पहले क्या होता था ना कि अगर इनसे आपका लड़ाई हो रही है, इनसे आपका कोई झगड़ा हुआ है, तो आप पहुंच जाते थे इनको मनाने, ठीक है, क्योंकि आप इनसे अलग नहीं रह सकते थे, आप इनसे जुदा होकर आप नहीं रह पाते थे। आपको लगता था यार किसी एक को तो झुकना है, तो क्या हुआ, आप ही जाते थे इनसे माफी मांगते थे, चाहे गलती उनकी होती थी चाहे गलती आपकी होती थी, और रिश्ते को फिर से सही कर देते थे। लेकिन तो आपने कभी ना इन्हें सोचने का मौका ही नहीं दिया कि ये भी एफर्ट डाले इस कनेक्शन में, ये आपसे आकर माफी मांगे, या ये आपको सॉरी बोले, ठीक है, ये आपको पैम्पर करे, या ये आपको मनाने की कोशिश करे। आपने इन्हें ऐसे मौका ही नहीं दिया, क्योंकि हमेशा आप ही पहल कर देते थे, तो इन्हें मौका नहीं मिला। आप इनकी वैल्यू तो अच्छे से समझ गए, लेकिन ये आपकी वैल्यू नहीं समझ पाए आपके बर्ताव की वजह से। तो यहाँ पर कुछ गलती आपकी भी है, आपने इतना ओवर लव दे दिया ना इस पर्सन को कि ये नहीं समझ पाया आपकी अहमियत। लेकिन अब क्या हो रहा है ना, अब जब आप ही कोई एफर्ट नहीं डाल रहे हो, आप ही किसी तरीके का प्रयास या कोशिश नहीं कर रहे हो कि आप इन्हें मनाएं, तो इन्हें अब सोचने का मौका मिल रहा है ना कि यार मुझे उसे मनाना चाहिए, मुझे उससे बात करनी चाहिए, मुझे उसे कॉल करना चाहिए, मुझे उसे मैसेज करना चाहिए। अब उन्हें ये चीजें सोचने का मौका मिल रहा है, तो अब ये कहीं ना कहीं अहमियत को समझ रहे हैं ना कि नहीं, ये आपको ये भी खो सकते हैं। अगर ये आपके साथ गलत बर्ताव करेंगे तो आप गलत बर्ताव सहने वालों में से नहीं हो, आप अपने लिए स्टैंड लेने वालों में से हो। तो अब इन्हें भी सोचने का मौका मिल रहा है कि नहीं यार, मुझे इसे भी वैल्यू देनी होगी, मुझे इसे भी इंपॉर्टेंस देनी होगी, रिस्पेक्ट देना होगा मुझे इसे। तो यस, ये आपकी अहमियत को बड़े ही अच्छे से समझते हुए दिख रहे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, एग्जॉशन, एट, ओके, ये मे बी आपके पार्टनर, देखो क्या हाल बना लिया उन्होंने अपना, देख रहे हो, ठीक है। अपने आप को काम में इतना बिजी कर लेना कि इतने एग्जॉस्ट हो जाना, ना ही इनकी नींद पूरी हो रही है, आप इनकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स भी बहुत ज्यादा शायद देखोगे, ठीक है, हेडेक होना, ठीक है, लेकिन फिर भी काम में लगे रहना, फिर भी काम में लगे रहना, है ना। तो यहाँ पर क्या है, एग्जॉशन। आपके पार्टनर पूरी कोशिश करते हैं कि वो आपको याद ना करें, आपको मिस ना करें, आपका ख्याल ना आए, लेकिन हर समय आपका ऐसा ख्याल आता है इनको कि ये चैन से शायद सो भी नहीं पा रहे। हेडेक होना, किसी तरीके का हेल्थ इशू होना, छोटा मोटा हेल्थ इशू होना, सीजनल कोई
जैसे तबीयत खराब हो जाना, तो वो सब चीजें आपके पार्टनर की एनर्जीज में है। ओके, सो ये पर्सन काफी ज्यादा परेशान दिख रहे हैं अपनी ओवरऑल लाइफ में, आपके बिना बहुत ज्यादा परेशान दिख रहे हैं, कोई सुकून कोई सेटिस्फैक्शन नहीं है। हो सकता है इनके पास सब कुछ है, अच्छे फाइनेंसेस हैं, अच्छा घर है, लग्जरी है इनके जीवन में, लेकिन फिर भी क्या है यहाँ पर, फिर भी ये खुश नहीं है अपने जीवन में, फिर भी खुश नहीं है अपने जीवन में, है ना, वो चीज है। आप इवन इन सब चीजों के लिए ना क्रिस्टल्स भी वेयर करे जा सकते हैं। सो अगर आप क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट पर, आई डोंट नो मैंने कहाँ रख दिए अपने क्रिस्टल्स। ओके, जैसे ये है, ये क्रिस्टल है, ठीक है, दिस इज क्रिस्टल ऑफ 7 चक्रा, जिसके अंदर 7 बीट्स होते हैं इसके अंदर। तो अगर आप चाहो तो आप ये क्रिस्टल्स ले सकते हो, एनर्जाइज करवा कर अपने नेम, अपनी डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करवा कर आप वेयर कर सकते हो, ठीक है। और इसे लेने के लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो, ठीक है। एनर्जाइज प्रोडक्ट्स आपको वहां से मिल जाएंगे। अगर आप मेरे कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हो तो भी आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो, www.thewheeloffortune369.com, ठीक है। अब यहाँ पर भी एनर्जी है एग्जॉस्शन की, यानी ये पर्सन क्या है, बिल्कुल एग्जॉस्टेड है, एग्जॉस्ट हो गए हैं आपके बारे में सोचते सोचते, इन्होंने अपना जैसे ये हाल बना लिया है। टेम्परेंस, बैलेंस नहीं है आपके पार्टनर के जीवन में, ना ही वो कुछ बैलेंस कर पा रहे हैं, ठीक है। एक होता ना कि आप अपने करियर पर भी पूरा ध्यान दे पाए, अपने रिलेशनशिप पर भी ध्यान दे पाए, अपने हेल्थ पर भी ध्यान दे पाए, लेकिन इनके जीवन में कहीं पर भी कुछ बैलेंस नहीं चल रहा है। ये इतना ज्यादा अपने आप को ना इन्होंने करियर में या फाइनेंसेस में या तो झोंक दिया है कि ये जो है किसी और चीज पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, रिश्ते पर भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, और आपके साथ रिश्तों को भी इन्होंने खराब कर लिया है। और अगर रिश्ता आपके साथ खराब हो भी गया है ना इनका, तो कहीं ना कहीं इन्हीं का कसूर है, ये खुद क्रिएटर है उन सब चीजों की, ठीक है, क्योंकि इन्होंने आपको वो अटेंशन नहीं दी, इन्होंने आपको वो टाइम नहीं दिया जो आप डिमांड करते थे। आपकी एक्सपेक्टेशन ज्यादा नहीं थी इस पर्सन से, है ना, आपकी एक्सपेक्टेशंस इतनी ज्यादा नहीं थी इस पर्सन से, तो कुछ भी बैलेंस नहीं चल रहा है इनके जीवन में। इन्हें अपने जीवन में बैलेंस लेकर आना पड़ेगा, माइंडसेट में चेंज आता हुआ दिखेगा आने वाले समय में आपके पार्टनर के, ठीक है। ये नए नजरिए से देखेंगे चीजों को, नए नजरिए से सोचेंगे, ओके, तब कहीं ना कहीं अपने जीवन में ये इस तरीके के बदलाव लेकर आ पाएंगे। चलो और चेकआउट करते हैं और फ्यूचर एनर्जीज क्या है। ओके, सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, और बताएं फ्यूचर एनर्जीज क्या है, इस रिलेशनशिप की फ्यूचर एनर्जीज क्या हो सकते हैं। यहाँ पर है सबसे पहले, ओके, द व्हील ऑफ फॉर्चून, सेकेंड इज नाइट ऑफ वैंड्स, देन वी हैव इज एस ऑफ swords, the empress, king of swords, hermit, the fool, nine of cups, strength, and bottom is the devil, okay। चल, सो मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ऐसा देखने को मिल रहा है कि कोई और भी आपके जीवन में एंट्री करने वाला है, ठीक है, कोई नया पर्सन आपके जीवन में एंट्री कर सकता है, ठीक है, जो क्योंकि आपकी एनर्जीज ऐसी हैं जहां आप अपने जीवन में ना आप ट्रू लव ढूंढ रहे हो, आपको चाहिए ट्रू लव अपने जीवन में, आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में अब नहीं रहना चाहते हो जहां पर आपको सिक्योरिटी, कंसिस्टेंसी ना मिले, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन बहुत इन एंड आउट करते हैं और इतना कुछ ये करके गए हैं। हो सकता है आने वाले समय में आपके जीवन में किसी और की एंट्री हो जो आपका ट्रू लव हो, जो आपका सोलमेट, आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है। और अगर इस पर्सन के साथ आपका स्पेशली कार्मिक कनेक्शन है तो ये चीज होने के चांसेस बहुत स्ट्रांग है। तो यहाँ पर मैं किसी और की एंट्री भी आपके जीवन में देख रही हूँ जिससे आपको वही प्यार रिसीव होने वाला है जो प्यार आप खुद करते हो, ठीक है, जो प्यार आप खुद देते हो ना, वैसा ही प्यार आपको रिसीव होने वाला है इस नए पर्सन से, ठीक है। तो किसी और नए पर्सन की एंट्री आपके जीवन में हो सकती है, लेकिन अब अगर आप अपने पार्टनर को, बहुत कोशिश आपने कर ली मूव ऑन करने की, आगे बढ़ने की, न्यू बिगनिंग करने की, लेकिन आप नहीं कर पा रहे हो, आप इतने ज्यादा कनेक्टेड हो अपने पार्टनर से, ठीक है, तो फिर ये भी पॉसिबल है कि जो ये आपको प्यार मिलेगा या जो ये पर्सन की एंट्री आपके जीवन में हो रही है, ये आपका एक्स ही हो, ये आपके पार्टनर ही हो,
ठीक है, इसके भी चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं, क्योंकि अगर आपके पार्टनर ही आपके सोलमेट है, आपके ट्विन फ्लेम है ना, तो अब वो आपके जीवन में एंटर करने वाले हैं और वो उनसे आपको वो प्यार रिसीव होने वाला है जो प्यार आप डिजर्व करते हो अपने जीवन में। ठीक है, अभी तक आपके साथ वो चीजें हो रही थी जो शायद आप डिजर्व भी नहीं करते थे, आप सिर्फ गिविंग एनर्जीज में थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं आप बहुत लव रिसीव करने की एनर्जीज में आने वाले हो। ओके, एंड ये भी पॉसिबल है कि अगर किसी न्यू पर्सन की एंट्री आपके जीवन में हो रही है, ठीक है, तो उसके लिए आप अपने पार्टनर को रिजेक्ट कर दें। ठीक है, आने वाले समय में आप कंफ्यूज भी हो सकते हो कि भाई मुझे नए पर्सन के पास जाना है, कि अगर आपके पार्टनर भी आते हैं तो आपको अपने पार्टनर के पास जाना है, आप इस चीज को लेकर कंफ्यूज भी आने वाले समय में हो सकते हैं। तो यहाँ पर एनर्जीज ऐसी हैं कि डिसीजन एट लास्ट आपके हाथ में होगा कि आप किसके साथ ये नई शुरुआत, ये न्यू बिगिनिंग आप किसके साथ करना चाहते हो। चॉइस आपके हाथ में होगी कि आपने क्या करना है, आप अपने डिसीजंस लोगे, अपनी खुशी के लिए आप आने वाले समय में डिसीजन लेने वाले हो। इस ये सोच करके जो डिसीजन आपको आने वाले समय में खुश करेगा, आप उस चीज के बारे में सोचकर डिसीजन लेने वाले हो, क्योंकि डेविल की एनर्जी ये भी बताती है कि जो आपके पार्टनर है ना, वो हमेशा आपके साथ किसी ना किसी बेनिफिट के लिए जुड़े हैं। यानी उन्हें या तो आपसे फिजिकल रिलेशनशिप चाहिए था, या फिर उन्हें आपसे फाइनेंशियल हेल्प मिल रही थी, या कोई तो बेनिफिट उन्हें आपके साथ हो रहा था। तो अब भी अगर ये पर्सन आपके जीवन में आ रहे हैं ना, तो हो सकता है आप शुरुआती तौर पर ये सोचें कि ये पर्सन फिर से किस रीजन की वजह से आया है। हो सकता है आप जल्दी से इन पर यकीन भी ना करो, जल्दी से आप इन पर ट्रस्ट भी ना करो, लेकिन आप इनके एफर्ट्स देखने वाले हो कि ये कितने एफर्ट डालते हैं आपसे बात करने के लिए, आपको कॉल मैसेज करने के लिए, आगे रिश्ते को सही करने के लिए कितने एफर्ट डालते हैं। तो फिर सोच समझ कर, ऐसा दिख रहा है आप सोच समझ कर आगे आने वाले समय में डिसीजन लेने वाले हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत सफर कर चुके हैं इस कनेक्शन में। अब और नहीं, अब आप और सहना नहीं चाहते और सफर नहीं करना चाहते हो। इवन इस पर्सन की वजह से आपका प्यार पर से भरोसा उठ गया, आपको लगने लगा है कि यार प्यार होता भी है क्या, सच्चा प्यार होता भी है, एग्जिस्ट करता भी है सच्चा प्यार या नहीं करता है। इस पर्सन की वजह से आपका ये भरोसा उठ चुका है, लेकिन फिर से अब आप प्यार पर भरोसा करेंगे, फिर से प्यार पर ट्रस्ट आपको होने वाला है। ओके, सो रेडी हो जाओ, क्योंकि ये पर्सन बहुत जल्दी आपके जीवन में एंटर करने वाले हैं। अगर ये जो भी है, ठीक है, आपके पार्टनर हैं या कोई न्यू पर्सन की एंट्री आपके जीवन में, या हो सकता है कि दोनों पर्सन की एंट्री आपके जीवन में हो रही है, पर जो भी है आपके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आने वाले समय में रह सकता है। बट यस, फाइनली जो भी होगा आउटकम बहुत ही पॉजिटिव होगा और आप उस डिसीजन से खुश भी रहोगे। तो जो भी डिसीजन आप अपने जीवन में लो, मैं कहूंगी कि बहुत सोच समझ के लेना। ठीक है, बहुत सोच समझ के आपको डिसीजन, ऐसा लग रहा है, लेने की जरूरत है। बहुत सोच समझ के, हरमिट की एनर्जी आफ्टर ऑल यहाँ पर है। ठीक है, सामने वाले के बारे में सोचकर नहीं कि उसको बुरा लग जाएगा मैं ये करूंगी, या इसको बुरा लग जाएगा, नहीं, आपको क्या सही लगता है, आपको क्या अच्छा लगेगा ना, ये सोचकर डिसीजन लेना। चलो, अब हम लव मैसेजेस देख लेते हैं। आपके पार्टनर के लव मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को क्या है लव मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की तरफ से। तो आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं कि आपकी जगह उनके दिल में कोई नहीं ले सकता, बहुत स्पेशल प्लेस उनके दिल में होल्ड करते हो, और शायद आपकी जगह उनके दिल में कोई भी नहीं ले सकता। यू होल्ड वेरी स्पेशल प्लेस, आई विल वेट फॉर यू। हो सकता है आपके पार्टनर आपका अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि आपकी तरफ से क्या पता कोई कॉल आ जाए, कोई मैसेज आ जाए। वो हर समय हो सकता है कि अभी भी अपना फोन देखते हैं, है ना, पॉसिबल है ये भी, ये कार्ड ये बता रहा है। एंड आई डोंट नो हाउ यू फील, एम आई इन योर हार्ट, मुझे नहीं पता तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो या क्या सोचते हो, पर क्या मैं आज भी तुम्हारे दिल में हूँ, वो आपसे ये पूछ सकते हैं आने वाले समय में, या वो ये जानना चाहते हैं। आई जेन्युइनली लव यू, ये बहुत सीरियस लव आपसे करने लगे हैं, बहुत सीरियस है इनका लव। आई विल ऑलवेज लव यू इवन इफ आई डोंट से, मैं तुमसे हमेशा प्यार करूंगा, चाहे मैं तुम्हें कह पाऊं या नहीं कह पाऊं। प्यार एक तरफा नहीं हो सकता है, प्यार दोनों तरफा है। आप भी उनसे प्यार करते हैं और वो भी जानते हैं कि वो अगर आपसे प्यार करते हैं तो उन्हें पता है कि आप भी जरूर उनसे प्यार करते हैं। आप बेस्ट थिंग हो जो लाइफ ने उन्हें दी है, और वो आपको अब कभी नहीं खोना चाहेंगे, कभी अपने आप से दूर भी नहीं करना चाहेंगे। उन्हें रियलाइज नहीं है कि इतना डीप लव है उनके मन में आपके लिए, लेकिन अब इस चीज की अवेयरनेस क्योंकि हो चुकी है आपके पार्टनर को, आप रीजन हो उनकी खुशियों का। वो किसी भी कीमत पर आपको नहीं खोना चाहते हैं, आपके साथ ही वो खुशी महसूस करते हैं। लास्ट कार्ड है आई विल फॉरगिव यू। अगर आपकी वजह से कुछ वो हर्ट हुए हैं या आपकी वजह से उन्हें कोई चोट पहुंची है, तो वो आपको उन चीजों के लिए माफ कर चुके हैं और खुद आप आगे बढ़ना चाहते हैं इस रिश्ते को सही करने के लिए। यूनिवर्स की गाइडेंस देखते हैं।
प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें आज की आपकी गाइडेंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। तो आज की गाइडेंस आपके लिए है, if you frequently give permission to doodle, wander, and totally unproductive, you can actually relish such intrudence, and I can guarantee you that your genius, creative, and productivity will increase exponentially. अगर देखो, आप खुद को जो भी होता है ना, आप अपने जीवन में अगर खुश हैं तो आप खुद को खुश रहने की परमिशन दे रहे हो, है ना। अगर आप अपने जीवन में उदास हैं, दुखी हैं, तो आप खुद को परमिशन दे रहे हो उदास रहने की, दुखी रहने की। तो अपने आप को जिस चीज की आप परमिशन देते हो ना, है ना, आपके जीवन में वो चीज होती है। तो अपने आप को परमिशन दो इस चीज की कि नहीं, मुझे खुश रहना है, मुझे हैप्पी रहना है। मैं खुद को परमिशन देता हूँ, ये खुद से कहो, ठीक है, किसी और से नहीं, खुद से कहो कि यार मैं खुद को परमिशन देता हूँ कि मैं भी खुश रहूं, मैं भी हैप्पी रहूं, मैं भी जीवन में आगे बढ़ूं, मैं भी ग्रोथ लेकर आऊं अपने जीवन में, और क्रिएटिव बनूं, और जीनियस बनूं, ठीक है, और प्रोडक्टिविटी मेरे अंदर आए। तो आप जिस चीज की परमिशन खुद को देते हो ना, आप वही चीज रिसीव करते हो यूनिवर्स से। तो अपने आप को खुश रहने की परमिशन आपने खुद ही देनी है, राइट। चलो, तो ये थी कुछ आज की रीडिंग। आई होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी, आपको पसंद आई, और अगर पसंद आई तो लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब करो। और आप मेरी विजिट कर सकते हो मेरी वेबसाइट पर www.thewheeloffortune369.com पर, और वहां से क्रिस्टल्स और टैरो रीडिंग्स अगर आप सीखना चाहते हो, न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हो, तो कोर्सेज में भी एनरोल कर सकते हैं, ठीक है, और पार्ट बन सकते हैं हमारे इस वेबसाइट का भी। तो ये थी आज की रीडिंग, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर गाइस एंड बाय बाय।